परिष्टे प्रश्न कृतो लोकहितो नृप आत्मविद संबतः पुंसां श्रोतव्यादिषुया परः निद्रया हि ते नक्तम्। आज का मानो कर क्या रहा? निद्रया हि ते नक्तम् व्ययायेन च वा वयः दिव्याचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। पूरा दिन सो करके बिता देता है, रात्रि जग करके बिता देता है और पूरा समय केवल परिवार का भरण पोषण करने में ही लगा रह जाता है। इसलिए आदमी को चाहिए कि भगवान की कथा सुने, भगवान की कीर्ति का गान करे और उसका स्मरण करे। अरे कहा महाराज इतना समय कहाँ है, हम उनका कीर्ति का गान करेंगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। अरे कहा सुन, परनिष्ठितो विनयर्गुण परनिष्ठितो विनयर्गुण उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजल से आख्यानम यदि धीतवान। अरे मैं निर्गुण निराकार की सत्ता में रहने वाला था, लेकिन मेरे भगवान का चरित्र ही ऐसा है कि जो निर्गुण निराकार वाला था वो सगुण साकार हो गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आप लोग कल की कथा में सुने होंगे, परसों भी मैंने हल्का संकेत किया था कि जन्म लेते ही यम प्रबदंत मनोपेत बपेत कृत्यम, घर से चल दिए, पिता बहुत प्रयास किया नहीं लौट करके आए, तो व्यास जी के बच्चे शिष्य लोग भागवत जी को उसकी संहिता में वर्णन है, भागवत जी का श्लोक जाकर के गाने लगे कि बरहा पीडम नटवर बपु बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकारम वे ब्रजवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमारं रंधान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदारणं स्वपत रमणं प्रादिशत गीत कीर्ति। बरहा पीडम, भगवान ने मयूर का पंख धारण किया है। बड़ा गजब का भाव जा रहा है, सावधानी से सुनिएगा। मयूर तो आप लोग देखिए होंगे, मयूर नाच रहा था, उसका एक पंख नीचे गिर गया। भगवान ने देखा, मयूर के पंख से पूछा क्यों भैया आप यहाँ कैसे पड़े हो? कहने लगा प्रभु क्षमा करना, मैंने जिसको पूरा जीवन मोर कहा, मैंने जिसको पूरा जीवन मोर कहा उसी ने हमको छोड़ दिया मालिक, उसी ने हमको छोड़ दिया। भगवान ने कहा चिंता मत कर, जिसको अपने छोड़ देते हैं उसी को मैं सरताज बना लेता हूँ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। बरहा पीडम नटवर बपु, नाचते नाचने वाला और नटवर बपु है वो। बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकार, कान में कर्णिकार, कर्णिकार फूल किसको कहते जानते हो? बताओ तो बताओ। अच्छा है निकाल भैया, कुछ कहा मैंने, आप बड़की पत्नी दुखी हुई आज तुम्हारा हमारे बाबू को कहा था। कर्णिकार कहते हैं, देहाती अर्थ में तो लोग कनेर कहते हैं। कनेर का फूल देखिए हमने, आप लोग कनेर का फूल देखो नहीं, बताओ इतना बड़ा बड़ा होता है। अरे ऐसे नहीं होता है, लेकिन मुहला तो उसका ऐसे रहता है ना, इस पर ध्यान दो ना। दो कान में एक कनेर का फूल है, कहते हैं कि कभी भगवान इसमें पहनते, कभी उतार कर इसमें पहन लेते। जब कान दो हैं तो एक कनेर का फूल, इस पर लोग देखो, कर्णिकार का अर्थ कनेर से नहीं होता है। शब्दकोश देखिए तो उसमें कनक चंपा दिया है। कनक चंपा का फूल आप लोग नहीं देखोगे, हम भी जीवन में पहली बार देखे थे सुल्तानपुर कनक चंपा, बड़ा गजब का होता है। तो एक से दो आएगा नहीं, कहीं कहीं सूर्यमुखी, सूर्यमुखी तो आप देखे होंगे, सूर्यमुखी का फूल। तो दो कान में, दोनों कान में एक एक कनेर का फूल है, कोई दिक्कत? कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपिशं, भगवान पीतांबर पहने हैं और नीले नीले शरीर पर, नील सरोरुह नीलमणि नील नील
गिरधर श्याम, और उस पर जब हवा का झकोरा चलता है और पीतांबर फहराता है तो ऐसा लगता है जैसे काले काले बादलों के बीच में बिजली चमक रही है। हो बिजली चमक रही है। बेभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं चमालां रंधान वेणुरधर सुधया। बांसुरी तो आप लोग देखे होंगे, बांसुरी बांस की बनती है। अरे कबो कबो हो सही बोल रही थी, ऐसा ना सोचा कि जब करते बोली बांस की नहीं बनती है, बांस की तो बनती है। तो बांस की बंसुरी अपने ओठों पर लगा रखी। किसी ने कहा बंसुरी तू बांस की है रे, तेरी क्या कीमत है? और एक छेद नहीं माताओं, भले सोने की थाली हो, कीमत में कमी नहीं होगी, लेकिन अगर उसमें छेद हो जाए तब उपयोग में आएगी नहीं आएगी। तो सोने की थाली तो देखिए है ना, तब का गावत तो सोने के थाली में जेवना परोस। ये सब तुअन की कलियां कल प्रात को जान ने खिली न खिली कि मरया चल की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली कि कल काल कुठा लिए फिरता तन नम्र सचो झिली न झिली कि भजले हरिना मयरी रचना फिर अंत समय में हिली न हिली। जित संगो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो इसे लुकुर लुकुर देखे लागत कि समझिए हमारा बता, अब वो बिल्कुल नहीं। मैं सावधान, उसके बाद देखा आज जिम्मेदारी हमारी नहीं। जीतासन, एक आसन पर आधा घंटा बैठा नहीं जाता, क्या भागवत द्वार सुनेंगे? कहीं यहाँ पिराई कथों कहीं पिराई, ये सब जमाने का है। जितासनो जित श्वासो, फिर प्राणायाम करके श्वास को जीते, फिर जित संगो, फिर नाटी खिलावे का मन न करे। यहाँ तो ठीक है, एक जगह हम कथा के सुनावत रहे, उनके बेटवा के बेटवा आवे तो जजमाने उठा के गोदी में लई ले खिलावे लागे तो अपन चुप हो, एक रोज देखे दो रोज के बाद चुप हो गए। तो सब पब्लिक एकदम सन कह महाराज का हम कभी नाती खिलाए ले, तो के बाद कथा सुनो वो उड़ता कहे। जित संगो जितेंद्रिय अस्तूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। और ऐसा सोचो कि भगवान का पैर जो है पाताल है, सिर जो है आकाश है। 8 श्लोकों का अनुवाद गोस्वामी जी ने एक चौपाई में किया है कि पद पाताल, अरे पद पाताल शीश धाम, पद पाताल शीश जिस ब्राह्मण को ब्रह्म तेज बढ़ाना हो वो बृहस्पति जी की उपासना करे। और किस देवता की उपासना करने से क्या लाभ होता है? और भक्तों, जिसको इंद्रियों में ताकत चाहिए कि कमजोरी ना आए, वो इंद्र की उपासना करे। और जिसको पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, प्रजापतियों की उपासना करे। और जेका लक्ष्मी चाहिए, ऐसा कहवा है जेका लक्ष्मी ने चाहे? कोई है? कोई नहीं, सबको चाहिए। तो अगर लक्ष्मी चाहते हो, लेकिन हम लोग अभागे हैं, लक्ष्मी को सब चाहते हैं। देखो भाई, मैं यहां पर आया और हमारा मास्टर साहब से परिचय है, आशीष से परिचय हो गया, मास्टर साहब से परिचय हो गया है, तो उनकी बहुओं से भी बात कर लेता हूं।
अब मान लो आशीष से हमारा परिचय न हो और नेहा के पास मैं पहुंच जाऊं तो थोड़ा सही रहेगा। लक्ष्मी को सब चाहते हैं, नारायण को कोई नहीं चाहता है। अरे नारायण को पकड़ लो, नारायण की पत्नी लक्ष्मी है, तुम्हारे पीछे पीछे चलेगी, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। लेकिन तुम केवल पत्नी को चाहते हो तो कहां से काम चलेगा भाई। कहा तो जिसको लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करें, जिसको धन चाहिए वसुओं की उपासना करें, जिसको स्वर्ग की कामना हो भक्तों अदिति के पुत्रों की उपासना करें, जिसको राज्य की अभिलाषा हो विश्व देवों की उपासना करें, जिसको लंबी उम्र चाहिए वो अश्विनी कुमारों की उपासना करें, और जो सुंदर बनना चाहता है, ठीक एक बात बताऊं, जो सुंदर है ऐड करके घूमता है जी मैं सुंदर हूं, और जो सुंदर नहीं है दिन भर ब्यूटी पार्लर में पड़े रहते हैं, लिपि पोती करने में पड़े। अच्छा एक बात, आप सुंदर है कौन है, किसी को बता, अभी बता दो कि रहने दो, बताए तो हो शायद जी, हाँ कि मैं नहीं बताइए, चलो आगे बता दो। ये जितने काले लोग हैं इन्होंने लोहे का दान किया है। लोहे का दान नहीं करना चाहिए, स्टील भी उसी में आता है। लोहे का दान करने वाले काले होते हैं, और जिसको सुंदर होना हो मान लो जन्म काला हो गया कोनो बात नहीं, जिसको चंद्रमा को चलनी से देखती हूँ तो उसके बाद अपने पति को देखती हूँ। क्यों चंद्रमा, एक बात सुनो बहुत, वेद कहता है चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोता वायु से प्राण से मुखाद अग्नि। चंद्रमा की उत्पत्ति मन से हुई, तो हम मन के द्वारा चंद्रमा को पहले देखते हैं, मन लगा करके चंद्रमा को देखते हैं। और चंद्रमा ने गुरुदेव बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ व्यभिचार किया है, जिससे बुद्ध नामक पुत्र पैदा हुआ है। तो माताएं चरनी से चंद्रमा के देखे थे, और चंद्रमा के देखे के बाद अपने पति के देखे थे कि जो वो कहे बाबू है तो नहीं करा था। हाँ आप सब सावधान रहे, बताए दे हमारा काम है। और दूसरा भाव, चंद्रमा भोगों का देवता है, भोग का। तो जैसे चंद्रमा में भोग की शक्ति बनी है, वैसे माताएं चंद्रमा को देखने के बाद पति को देखती हैं कि मेरे पति के अंदर भोग की सामर्थ्य बनी रहे। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो लक्ष्मी नारायण की उपासना करे, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। उसके बाद इन्होंने प्रश्न किया है महाराज सृष्टि कैसे होती है। देव देव नमस्ते भूत भावन पूर्वज। एक बार नारद जी ने देखा ब्रह्मा किसी का ध्यान करते हुए बैठे, प्रणाम किया, पिता कि आप किसका ध्यान कर रहे हैं, आपसे भी बड़ा कोई है क्या। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जया मां गुरुवन्ति जगत गुरु। उनकी माया को प्रणाम कर रहा हूं जो मुझको। अच्छा एक बात बताओ, सृष्टि किसने किया है। उस दिन मैंने पूछा था सृष्टि किसने किया है, ब्रह्मा ने। हाँ भगवान ने कहा सृष्टि भगवान ने किया है, और लोग ब्रह्मा को कहते, अरे ब्रह्मा ने स्तुति करते हुए कहा है कि जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग मैंने सृष्टि किया है तो तुम्हारा नाम लोग क्यों लेते हैं। क्या हमारा जब आपने सृष्टि किया था तो संग सहाय न जूझा कोई दूसरा था नहीं, इसलिए आपका नाम नहीं हुआ। और मैंने जब सृष्टि किया तो गवाही देने वाले थे, इसलिए हमारा नाम हो गया, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। और भक्तों ध्यान से सुनिएगा, जब प्रकृति पुरुष को देखती है और पुरुष प्रकृति को देखता है, जब साम्य अवस्था आती है तो सृष्टि का लय हो जाता है, और जब विषम अवस्था आती है तो सृष्टि जैसे प्रकृति पुरुष प्रकृति को दोनों के मन में क्षोभ होता है, और दोनों के मन में क्षोभ होता है तो इससे महात्मत्व की उत्पत्ति हुई भक्तों।
फिर महातत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई, फिर अहंकार से आकाश की उत्पत्ति हुई, फिर आकाश से हवा की उत्पत्ति हुई, वायु से तेज की उत्पत्ति हुई, तेज से जल की उत्पत्ति हुई और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। और भक्तों, भगवान ब्रह्मा से कहते हैं, ब्रह्मा सुनो, कहा क्या? कहा जो सृष्टि हुई है ना, हमारे अलावा कोई दूसरा था ही नहीं। किया हमें वासमें वाक नानद यद सत सत परम पश्चात हम यदेत्यच एवं सूक्ष्म। मैं ही बनने वाला हूं, मैं ही बनाने वाला हूं। फूल खिलाने वाला, अगर आप लोग भी गा सको तो गा लो, अभी तक गीत गाऊं तो घर भी ले लिया करो। अच्छा कि इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल ठहराया, कभी ध्यान सागर में जाता, कभी ध्यान सागर में जाता कितना जल ठहराया, कभी ध्यान सागर में जाता। एक तरह से गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया, एक तरह से गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया। इसे तारने वाला, इसे तारने वाला, सारी सृष्टि रचाने वाला, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। नील गगन में चम 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 चमके चांद सितारे, नील गगन में चम 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 चमके चांद सितारे। चमक रहा है, तारे चमक रहे हैं। इसकी व्यवस्था मोदी की है कि योगी की है? कौन जनरेटर लगा है? बताओ, आपको छत पर लेटती हूँ, छत पर लेटती हूँ कि नहीं ठंडी के दिनों में? भगवान, ठंडी के दिन में रजाई में रहा कि छते पर रहा? गर्मी के दिनों में जब हम लोग छत पर लेटते हुए देखते हैं, नील गगन में चम 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 चमके चांद सितारे, नील गगन में चम 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 चमके चांद सितारे। बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे, बिना सड़क के दौड़ा जाता सूरज का रथ प्यारे। इसे भगाने वाला, इसे भगाने वाला, सारा नियम बनाने वाला, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है,
रामायण में भागवत जी के 10 लक्षणों का वर्णन मिलता है। तो सर्ग विसर्ग स्थान पोषण युक्ति मनमंत्र ईशान तथा निरोध मुक्ति और आश्रय। श्री सौनक जी ने कहा महाराज जरा विदुर जी का भी चरित्र सुनाते चलो। कहा सुनो। यदा दुराजा स्वसुकान साधु पुष्णन्न धर्मेण विनाश भ्रातरे पृष्ठ सुतां विबंधून् प्रवेश लक्षा भवने तदा। श्री सूत जी कहते सौनक जी यदा तु राजा स्वसुतान साधु अपने भाई के बच्चों को लक्षा भवन में जला करके मारने का प्रयास किया तो कहते क्या है? कहा विनष्ट दृष्टि, धृतराष्ट्र की आंख फूट चुकी है। सौनक जी ने कहा महाराज वो तो जन्मांध पैदा हुआ था, अंधा हो बस एक लाइन दे बस। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा धृतराष्ट्र भैया भीम गदा लेकर के हुंकार रहा है, कौले नौक के सरीके फुफकार रहा है, अनर्थ को रोक लो। अरे दुर्योधन आपका बेटा मैं मानता हूं, लेकिन एक कलयुग है, कलयुग एकदम सही कह रहे हैं। गर्ग संहिता में दुर्योधन जो है कल का अवतार है, इसकी बात मत मानो भैया, नहीं अनर्थ हो जाएगा। दुर्योधन ने सोचा है मेरे ही सामने मेरे खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहा है। काहे दास्या सुतम यद बल नहीं उपुष्टा, हे दासी के बच्चे मेरे ही टुकड़े पर पड़ रहा है, मेरे खिलाफ मेरे बाप को भड़का रहा है। कोई निकाल दो इसको, निकालो जी। विदुर जी ने सोचा दुर्योधन बोल रहा है धृतराष्ट्र के सामने भैया कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब मौनो स्वीकार। ए दुर्योधन तू मुझको क्या निकालेगा, मैं स्वयं जा रहा हूं। श्री सूत जी कहते राजन स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया, धनुष उठा करके बाण उठा करके दरवाजे पर स्वयं धनुर्द्वार निधाय माया। ए विदुर बताना चाह रहे हैं कि मैं धनुष बाण दरवाजे पर रख करके जा रहे नहीं कि जाकर के पांडवों से मिलूंगा, हम निशस्त्र होकर के जा रहे हैं। और जिस समय विदुर जी निकले सूत जी कहते सौनक आज विदुर नहीं जा रहे हैं। कहा फिर कौन जा रहे हैं? कसन गतः कौरव पूर्ण लब्धो, आज कौरवों का पूर्ण जा रहा है। और गोस्वामी जी ने इसी का अनुवाद किया है कि रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भया वो विभावा बिनो तमहि अभागा, भया वो विभावा बिनो तमहि अभागा, अस कहि चला विभीषण जबहि, अस कहि चला विभीषण जबहि, आजो हीन धरे सब तबहि, आयो हीन धरो सब तबहि, गतः कौरव पूर्ण लब्धो, आज तो कौरवों का पूर्ण जा रहा है भक्तों। और विदुर जी चले गए, घूमते घामते यमुना नदी के तट पर उद्धव जी से मुलाकात हो गई। अरे उद्धव भैया प्रणाम, आओ आओ विदुर भैया। अरे उद्धव भैया क्या हुआ जो महाभारत का युद्ध? अरे कहा महाभारत का युद्ध कब का खत्म हो गया, युधिष्ठिर राजा हो गए। अच्छा अच्छा, तो एक बात बताओ मेरे प्यारे कैसे हैं, द्वारिकाधीश कैसे हैं, वसुदेव जी कैसे हैं? जब एक एक का समाचार पूछने जब भक्तों उद्धव जी के नेत्रों से अश्रु बह गए।
विदुर हम यदुवंशी अभागे निकले, हम यदुवंशी अभागे निकले। और भक्त एक निवेदन में आपसे करता हूं, दुआ सबकी लेना, बद्दुआ किसी की न लेना। दवा तो पैसा देने पर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी, लेकिन दुआ और किसी से हंसी मजाक तो करना ही नहीं। मैंने कल भी बताया था भक्तों, इनको मारा, द्वारिकाधीश रुक्मिणी का हरण किए तो रुक्मिणी की बहन को, सुभद्रा को अर्जुन लेकर के भागा। ये भगवान शिक्षा दे रहे हैं कि अगर मैं भगवान होकर के ऐसा कर रहा हूं तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो तुम किस खेत के मूली हो? बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भक्तों का भैया क्या बताऊं, दुर्भगवत लोकोयम पदवी नितरामपि। हम यदुवंशी अभागे निकले भैया, अभागे निकले। क्या हुआ? काम भगवान को भी साधारण आदमी समझते रहे। जैसे चंद्रमा जल के अंदर था, सागर के अंदर, तो जो मछलियां थी वो चंद्रमा को चमकीली मछली समझती थी। लेकिन वही चंद्रमा जब आकाश में जाकर के चमका, आप 4 बजे के लगभग तालाब या नदी के किनारे चले जाओ तो आपको मछलियां उछलती हुई नजर आएंगी। वही मछली जब नातई सुखमवा द्वार में कर्माणि करोति लोको नातई सुखमवा द्वार मनुवा पिंडेति भूयत् तदेव दोषम् यदप्रयुक्तम् भगवान् वदेनः सुखाय कर्माणि करोति लोको नातई सुखमवा द्वार मनुवा पिंडेति भूयत् तदेव दोषम् यदप्रयुक्तम् भगवान्। संसारी प्राणी सुखी होने के लिए जितना भी उपाय करता है, सुख तो मिलता नहीं और दुखी होता चला जाता है। क्यों? भक्तों, इस संसार में सब कुछ है, इस संसार में सुख है ही नहीं। और जो चीज जहां नहीं है उस चीज को हम वहां खोजेंगे तो कहां से मिलेगी? कि मिलेगा? संसार में सब कुछ है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। हमने इंटर में एक पोएम पढ़ी थी, मैं रोने वालों, अरे अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। और दुख दर्द में हरि का नाम हो, अरे कर में तेरा हो भलाई, मुख में हरि का नाम हो। अरे बस इसी जीवन में, हाँ बस इसी जीवन में, हाँ जीवन बनाना सीख लो। बस इसी जीवन में, हाँ जीवन बनाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो। और दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। और दुख दर्द
नसीबों पे रहम। तिवारी जी देखते होंगे दरबार में जो ठेला चलाने वाले हैं, इक्का वाले, उनको मार देते हैं और बस वालों को नहीं पूछेंगे कि कई गरीबों पे दया और बद नसीबों पे रहम। सेवा में भगवान है, हाँ सेवा में भगवान है, यदि दरस पाना सीख लो। सेवा में भगवान है, यदि दरस पाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों सीख लो, और के दुख दर्द में आंसू बहाना। लाभ चाहो तो क्या करना होगा? लाभ का उल्टा कर दो, विलोम नहीं उल्टा। कि लाभ चाहो तो कर भला, चाहो दया तो याद कर। अरे लाभ चाहो तो कर भला, चाहो दया तो याद कर। अरे सुन सुन समझ सतगुरु बचन, अरे सुन समझ सतगुरु बचन, नेकी कमाना सीख लो। सुन समझ सतगुरु बचन, नेकी कमाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों पुराना सीख लो, और के दुख में आंसू बहाना सीख लो। धोखा मिलेगा एक दिन झूठे जगत के प्यार से। यहां सब धोखा है। जब तक अपना स्वार्थ है, आप बड़े अच्छे हो और मतलब निकल गया तो वो आई सी होगा, हम सोचे हम नहीं गावत। अरे धोखा मिलेगा एक दिन झूठे जगत के प्यार से, तो प्यार कर सत्संग से। अरे प्यार कर सत्संग से, गोविंद गाना सीख लो। प्यार कर सत्संग से, गोविंद गाना सीख लो। अपने दुख में रोने वालों मुस्कुराना सीख लो, और के दुख दर्द में आंसू बहाना सीख लो। सुखाय कर्माणि करोति लोको, नातैः सुखं वा न तु पार्वं वा, विन्देति भूयस्तदेव दुःखं, यदत्र युक्तं भगवान वदेन। अरे जो चीज जहां है ही नहीं, वहां कहां से मिलेगी हमको? जो है उसको खोजो। ये दुखालय है, यहाँ दुख तो आपको मिलेगा। ये सुखालय है, जहां सुख आपको मिलेगा कहां? साधु पृष्ठम त्वया साधो लोकान् साधुन गृह्णता, कीर्तिं विदर्वता लोके आत्मानो धोक्षजात्मना। बड़ा प्यारा प्रश्न तुम्हारा है। तुमने जो प्रश्न किया है एक लोक कल्याण के लिए किया है, और सुनो क्यों नहीं करोगे? इसलिए कि आपको धर्मराज के ही अवतार हो। ये तो मांडव ऋषि के हिसाब से तुमको शूद्र योनि में आना पड़ा। आपको नहीं कहा जाता। ये जब मांडव ऋषि थे तो छोटे से बच्चे थे, तो टिड्डा नहीं होता था। टिड्डा तो आप लोग देखे होंगे। तो टिड्डे को पकड़ कर इनके पीछे जो है काटा डाल दिया। इनको सूली पर चढ़ने का आदेश मिल गया है, पता आपको नहीं? एक बार कोई चोर चोरी करके भागे और सिपाहियों ने पीछा कर लिया, तो सामान ले जाकर के इन्हीं के पास फेंक करके भाग गए।
सामान मिल गया, चोर चोर। राजा ने कहा सूली पर चढ़ा दो, सूली पर चढ़ा दिए गए, लेकिन मरे नहीं। आकर के सूचना मिली के महाराज सूली पर चढ़ने के बाद वो मरा नहीं, नीचे उतार करके राजा ने बड़ी गलती कहा, नहीं आपको हमसे कोई मतलब नहीं, मैं यमराज के पास जाऊंगा। यमराज के पास आए, कहा यमराज मुझको सूली पर किस प्रकार से चढ़ाया गया? कहा देखो आगे देखो, आपने टिड्डा के पीछे कांटा चुभा दिया था। कहा उस समय मेरी उम्र कितनी थी? कहा देखो भैया, कहा 5 साल से कम। कहा 5 साल। मन महीना से महान शिव ऋता ध्वज उग्रता भव काल वामदेव द्वितीव्रत, इनकी पत्नियां हैं कौन से? धी वृत्ति उष्णा उमा नियुक्त सर्प इला जगदम्ब अंबिका इलावती सुधा और दीक्षा। कहा सृष्टि करो, अये जो है भूत प्रेत डाकनी साकरी यही सब बनाने लगी, कीड़ा भोजन। अरे ब्रह्मा ने कहा तो अपनी सृष्टि धनक भैया रहने दे, मैं तेरी सृष्टि से भाग आया। और भक्तों बढ़ करके अपना भजन करने लगे। श्री विदुर जी ने कहा महाराज मैंने सुना है भगवान 12 रूप धारण किए हैं। कहा हाँ। कहा तो प्रभु भगवान 12 रूप क्यों धारण किए? हरे कथाम कारण सुकरात्मन। भगवान 12 रूप क्यों धारण किए जरा बताओ ना। कहा सुनो, कश्यप जी की पत्नी है दिति, ये 13 पत्नियां हैं इनके पास, 1-2 नहीं है। अदिति से देवता, दिति से दैत्य, धनु से दानव। दिति ने कहा प्रभु सुनो। कहा क्या? ये मतलब यही 5 बजे के आसपास का समय था, ये संध्या करने के लिए बैठे थे। दिति आई, इनका गमछा पकड़ लिया। अरे दितिया क्या कर रही हो? हमको संतान चाहिए। अरे कहा संतान का समय है, ज्ञान ध्यान में इस समय नहीं किया जाता है, सोया में नहीं, क्या तुम कर रही हो? काहे सुमान तक के पितन कामय दशरासन दुलोक दीना विक्रम्य रंभा मतंगजा। महाराज मुझको संतान चाहिए। कहा रहती है संतान के लिए ठीक समय नहीं, लेकिन मानी ही नहीं। इन्होंने भी भगवान की इच्छा समझ करके जिद की इच्छा की पूर्ति किया। जब काम जब शांत हुआ रोने लगी, महाराज मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, क्षमा कर दो। कहा जिस समय तूने संतान धारण किया है, इस समय शंकर भगवान अपने गणों के साथ घूमते रहे, और शंकर भगवान जब पूजा पाठ करते देखते तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और तेरा जो गर्भ होगा नंबर 1 का दुष्ट हो गया। कहा महाराज कुछ तो कृपा करो। कहा तेरी संतान तो दुष्ट होगी, लेकिन तेरे पुत्र का जो पुत्र होगा वो भगवान का भक्त होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। प्रजापत्यं तु करते जहां पर पे जो हनम दिति दधारि वर्षाणि शतम संक्रमाना सुरार्दना। 100 वर्षों तक के कश्यप के तेज को धारण ही की जमीन एकदम पूरी सृष्टि जलने लगी। जब ब्रह्मा जी के पास आकर के त्राहिमाम करने लगे, ब्रह्मा जी बचाओ, ब्रह्मा जी बचाओ। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, घबराने की बात नहीं। ये कौन है आप लोग जानते हो? कहा ना, ये तो पार्षदो मह्यम जयो विजय। रामचरितमानस में बहुत विस्तार से वर्णन है। ये भगवान के पार्षद हैं कि हरि के द्वार पार कहा को, हरि के द्वार पार कहा को, जय विजय जानी सबको, जय विजय जानी सबको। सनातन संत कुमार
भगवान का दर्शन करने के लिए गए, नंगे धड़ंगे रहते थे, 5 वर्ष से ऊपर हुए नहीं, और कथा मात्र के जीवन, इनका पूरा जीवन कथा पर। में उसका दिया भी जलेगा तूफान में, जिसकी लागी रे लगने बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान गर्भ बाहर किया और ये दोनों भैया खड़े हुए तो आकाश को छू रहे हो। हरणाक्ष का नाम है, का नाम हरणाकश्यप। अक्ष कहते हैं आंख, हिरण कहते हैं सोना। जिसका नेत्र सोने के सरीखे हो या जिसके नेत्र से सोना ही दिखलाई पड़े, का भैया ताकत तो बहुत मिली है, लड़ने वाला सुश्रूषया परमया परया भक्ता। अरे वाह, एक राजा की पुत्री होकर के मेरे लिए सब कुछ छोड़ गया। ये बाल जो है एकदम जटा बन गया है, शरीर एकदम कृष हो गया है। कहा बोलो मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, क्या चाहती हूँ? हमारा विवाह किस लिए होता है? संतान। एक तालाब था, स्नान करवाया हजारों देवियों ने मिलकर के, और विमान पर बैठ करके भक्त घूमते रहे और एक एक करके 9 लड़कियां पैदा हो गई। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। हमने कहा वाह करदम, तुम कह रहे थे कि एक पैदा होगा तो बाबा हो जाऊंगा, यहाँ तो 9 की लाइन लग गई। छोड़ाई दिया पालम, तो नहीं हरवा छोड़ाई दिया पालम, तो नहीं हरवा छोड़ाई दिया पालम, तो नहीं हरवा छोड़ाई दिया पालम, 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 तो नहीं हरवा छोड़ाई दिया पालम, तो नहीं हरवा छोड़ाई दिया पालम। हरे हरे बसवा के बनला खटोला, हरे हरे बसवा के बनला खटोला, बनला खटोला है बनला खटोला, हरे हरे बसवा के बनला खटोला। लड़की चुनरिया लड़की चुनरिया ओढ़ाई दिया पालम, तू नहीं हरवा छुड़ाई दिया पालम, तू नहीं हरवा छुड़ाई दिया पालम। 4 जना मिली डोलिया उठाई है, 4 जना मिली डोलिया उठाई है। छूट के तट पे अब घट घटवा, अब घट घटवा पहुंचाए दिया पालम, तू नहीं हरवा छुड़ाई दिया पालम, तू नहीं हरवा छुड़ाई दिया पालम, छोड़ाई दिया पालम, छोड़ाई दिया पालम, छोड़ाई दिया पालम, छोड़ाई दिया पालम, तू नहीं हरवा छुड़ाई दिया पालम, तू नहीं हरवा छुड़ाई दिया पालम। अगल बगल 4 खंभा गढ़ी पे, अगल बगल 4 खंभा गढ़ी पे, लगाई दिया पालम, तू नहीं हरवा छुड़ाई दिया पालम, तू नहीं हरवा छुड़ाई दिया पालम। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो,
कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। दुनिया से नाता दुनिया से नाता तोड़ाई दिया बालम, तू नहीं हरवा तोड़ाई दिया बालम, तू नहीं हरवा तोड़ाई दिया बालम, तू नहीं हरवा तोड़ाई दिया बालम। और कपिल भगवान की परिक्रमा करके करदम जी चले गए। आज मैया देवहूति कपिल भगवान को अपने हाथ से स्नान कराती है। स्नान कराने के बाद तेल लगाती है, कपड़ा पहनाती है, कपड़ा पहनाने के बाद एक पक्के पर बैठा दिया, चौकी पर पूजा करना शुरू कर दी, माला पहना दी, आरती करने लगी, भोग लगा दी। कपिल भगवान ने कहा मां कि तुम क्या कर रही हो? कहा बेटा जो बहुत पहले करना था वो मैं कर रही हूं, आप लोग भी हाथ जोड़ दो। जितना दूहे गाय, आप लोग देखी हुई गाय दूहा कहा बांधन नहीं देखी। एक अचंभा मैंने देखा बंदर दूहे गाय, दूध दूध सब अपना पीग घिया बनारस। जो हमारा मन है बंदर है, हमारे इंद्रियों की जो ताकत है, ताकत रूपी दूध है, उसको जो है दूह रहा है। तो जब सब निकाल लेता है, हड्डी हड्डी बचती है, तो कहा भैया राम नाम सत्य है, नहीं चला मणिकर्ण का घाट, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो हाथ जोड़ करके कहते बेटा तम त्वागता हम शरणम शरणम, शरणम शरणम तम त्वागता हम शरणम शरणम, तम त्वागता हम शरणम शरणम। स्वाभित संसारे तैरो तुठारम, स्वाभित संसारे तैरो तुठारम। व्यास राम प्रकटे है पुरुष, व्यास राम प्रकटे है पुरुष। नामामि धर्म गीता परीक्षम, तम त्वागता हम शरणम शरणम, तम त्वागता हम। ये दुनिया को शरण देने वाले मैं आपकी शरण में हूँ। आप अपने ज्ञान का कुल्हाड़ा उठा करके मेरे विवेक के वृक्ष को काट दो प्रभु, वृक्ष को काट दो प्रभु। मोक्ष कैसे चले? अरे पाई रीत चले साधु की संगति पाई, 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 पाई रीत चले साधु की संगति पाई। सुबह पढ़ावत कनिका तरी गई, सुबह पढ़ावत कनिका तरी गई, सदिनों जाति कसाई, सदिनों जाति कसाई, पाई जिसने साधु के संगति पाई, पाई जिसने साधु के संगति पाई, पाई जिसने साधु के संगति पाई, पाई जिसने साधु के संगति पाई। वाल्मीकि कवि आदि हो गए, वाल्मीकि कवि आदि हो गए, तुलसी मानस गाई,
तो भगवान की कथा सुनाएगा, तो जो भगवान की कथा सुनाएगा तो भगवत चरणों में रति होगी, और रति होगी तो गुरु के चरणों में रति हो जाएगी, और उसके बाद हम मोक्ष के दरवाजे तक पहुंच जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। त्रिशाह कन्या से जग गिरे आकुतर देवहूतिश्च प्रसूतिर्ष विश्रुतः। देवहूति की चर्चा हुई। आकुति का विवाह पुत्रिका धर्म से हुआ। पुत्रिका धर्म का मतलब जो बेटी से बेटा पैदा होगा उस पर का नाना का होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और भक्तों और भी प्यारी प्यारी चर्चाएं हैं। अब बहुत प्यारा प्रसंग आ गया है। विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा है, अरे तुम त्रिभुवन में गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन में गुरु वेद बखाना, अमर जीव पाकर का जाना, अमर जीव पाकर का जाना। आत्माराम अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। निर्भयम शांति विग्रहम, किसी से उनकी दुश्मनी नहीं है। रावण के यहाँ भी रहते हैं, राम के यहाँ भी रहते हैं, बाणासुर के यहाँ भी थे, द्वारकाधीश के यहाँ भी थे। पार्वती ने कहा महाराज एक बात बताओ, कहा क्या? कहा आप बाणासुर की तरफ से तो द्वारकाधीश से लड़ाई करने गए, उषा के प्रसंग कहना, कहें त्रेता में कहें रावण की तरफ से रहे, कहें इष्ट आपके राम है और यहाँ रावण की तरफ से, तो रावण को मदद की। रहे ही संगा और देखा तो रामचरित रंग रंग, मैं देखता ही रहेगा तब तक मार दिया गया। वो सच्चिदानंद भगवान की। ऐसे शंकर हमको जो देखता है मेरा मुंह कुचल करके फेंक देना चाहता है। भगवान ने कहा तुम आ जाओ, हमारा सेहरा बन जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और भगवान शमशान में रहते, राख लपेटते। किसी ने कहा महाराज कड़वा जी चलो, क्या करना है? अरे कहा आज श्याम घरों आए हैं, मिल जाओ। अब देखा भंडारा खाया हो, लेकिन फिर आवत ही नहीं, कैसे शंकर भगवान ने कहा, अरे कहा महाराज काफी भीड़ हो गया थे, चले सबसे मिल ले। शंकर भगवान ने कहा मैं यहीं ठीक हूँ। कहा क्यों? कहा वहां मैं जाऊंगा तो कोई आज प्रयागराज पकड़ने वाला होगा, कोई गोरखपुर जाने वाला। Sam
प्रजापति ससुर से शंकर भगवान से कहे कि जो आपके ससुर जी हैं प्रजापति हैं वो जग कर, इन्हें कहा कि मेरे पिता ना आपके ससुर जी जग कर रहे हैं। शंकर भगवान ने कहा अच्छा तो चाहती क्या हो? कहा वयम चतत्रा भीषराम पाम के अहम अवाम वयम, हम सब वहां चले। देवता लोग वहीं जा रहे महाराज। दक्ष ने कहा सती बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन कोई चिट्ठी आई है? सती ने कहा चिट्ठी तो नहीं आई। कहा तब बिना निमंत्रण के जाना? कहा महाराज मैंने करुआ दी में प्रवचन सुना है। क्या सुनिए? कहा पिता के यहाँ